हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 चैप्टर 8 की एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आरएफ लेता है लोन 80,000 रुपीज़ बैंक से। ठीक है, आरएफ ने बैंक से लोन लिया 80,000 रुपीज़ का एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। हमको डिफरेंस निकालना है अमाउंट्स में। अगर वो पे करे कितने बाद, यहाँ पे ईयर्स नहीं लिखा हुआ है, 1.5 ईयर्स। तो क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूं मैं। आफ्टर 1.5 ईयर्स के बाद अगर इंटरेस्ट पे किया जाता है कंपाउंडेड एनुअली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो दो मेथड हैं, एनुअली एंड हाफ ईयरली। हमें दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड हमें दोनों में डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अगर वो पे करेंगे कंपाउंडेड एनुअली तो क्या डिफरेंस होगा और हाफ ईयरली पे करना होगा तो क्या आएगा, मतलब जितना भी अमाउंट आएगा उन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, हमें ये बताना है इसमें। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ईयर कितना है? PRINCIPAL, प्रिंसिपल पी। पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल कितना है? वो है आपका 80,000 रुपीज़। 80,000 रुपीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट है आपका 10%। रेट कितना है? 10% पर एनम। एंड साथ में आपको टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 1.5 ईयर्स। तो आपको फर्स्ट में निकालना है कंपाउंडेड एनुअली, तो ये इतना ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन में भी देखा था कैसे करते हैं। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, पहले केवल हम 1 ईयर का निकालेंगे। अगर 2.5 ईयर होता है तो 2 ईयर्स का निकालते, 3.5 ईयर्स होता है तो 3 का निकालते। एंड उसके बाद हमारे पास अलग मेथड होता है। अमाउंट का स्पेलिंग गलत लिख दिया, AMOUNT। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला रहेगा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। P कितना है? 80,000। 1 का तो नंबर सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम डिवाइड बाई 100 की पावर 1। कैंसल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसल आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका 80,000 एंड 1 प्लस 1 अपॉन 10 की पावर 1। पावर 1 होता तो सेम रहता, वैसे तो हम हटा देंगे बाद में जाके इसको, है ना। तो 80,000, ये एलसीएम लिया आपने 10 हो गया, 10 वन ज़ा 10 प्लस 1। जिनको एलसीएम लेना नहीं आता वो अलग से कर सकते हो इसको, ठीक है, अलग से कर लेना एलसीएम लेके, अगर इसको सॉल्व करना नहीं आता है तो 80,000 अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो मीन्स। तो 10 प्लस 1 इज 11, 11 अपॉन 10 की पावर 1 है तो सेम रहेगा, कैंसिल आउट कर लेते हैं 0 से 0। 11 8 ज़ा 88 एंड उसके बाद है आपके 3 जीरोस। तो ये हो गया आपका 88,000 अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अभी हमें टोटल कितना दे रखा था? 1.5 ईयर, मीन्स हाफ ईयर का और निकालना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट है, और उसको इस अमाउंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल अमाउंट 1.5 ईयर के बाद जितना पे करना है वो आ जाएगा। तो इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, INTEREST, इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर, HALF, हाफ ईयर 1/2 था ना, तो हाफ ईयर है तो इसको आप लिख भी सकते हो 1/2। कितना हो जाएगा? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये याद रखना है, इस बार प्रिंसिपल आपका 88,000 आएगा, क्योंकि 2 साल के बाद आपका अमाउंट इतना हो गया। तो उसके बाद जो हाफ ईयर बचा है आपका 2 ईयर्स का पे कर दिया, 88,000 हो गया आपने अगर कैलकुलेशन किया। तो अब आपको हाफ ईयर के लिए इंटरेस्ट देना है, तो 88,000 पे देना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे यही होता है, आपको अब 88,000 पे देना होगा इंटरेस्ट, ना कि किस पे? 80,000 पे, जो आपका स्टार्टिंग में था उस पे इंटरेस्ट नहीं देना, 88,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किनको? आरएफ को, जो उन्होंने लोन लिया है उसके लिए। तो प्रिंसिपल हो गया 88,000, रेट आपका दे रखा है 10% पर एनम, टाइम इज हाफ ईयर एंड डिवाइड बाई 100। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 0, तो ये हो गया 440 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा आपका? 4400, तो ये हो गया आपका 4400। तो अमाउंट ये आया है आपका, इंटरेस्ट आया है हाफ ईयरली के बाद। तो अब आपका टोटल अमाउंट या फाइनल अमाउंट, टोटल अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, तो कितना हो जाएगा? 88,000 में आप ऐड कर देंगे, 88,000 में ऐड कर देंगे 4400 को, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 92,400। ये
किस मेथड से किया हमने? कंपाउंडेड एनुअली से। अब हाफ ईयरली से करेंगे तो क्या चेंजेस होंगे? जो रेट है वो भी हाफ ईयरली में हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल में कोई भी चेंज नहीं, PRINCIPAL प्रिंसिपल P दैट विल बी रिमेन जितना आपको स्टार्टिंग में दे रखा था 80,000। ये सेकंड मेथड है, यहाँ पे 88,000 नहीं लेना है पूरा स्टार्टिंग से। अब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकाल रहे हैं। टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम इज 1.5 ईयर एंड इसको भी आपको हाफ ईयरली में करना है। तो हाफ ईयर तो एक दे रखा है एंड 1 ईयर में कितना हाफ ईयर होते हैं? 6 मंथ्स के 2 हाफ ईयर। तो 2 + 1 3 हाफ ईयर हो जाएंगे टोटल, 3 हाफ ईयर। जिनको नहीं आए एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1 ईयर में 2 हाफ ईयर एंड एक आपको हाफ ईयर ऑलरेडी दे रखा है। तो कितने हो गए टोटल? 3 हाफ ईयर्स हो गए हमारे पास। कितने? 3 हाफ ईयर्स। ओके, ये तो हो गया आपके 3 हाफ ईयर। उसके बाद रेट दे रखा है आपको 10% पर एनम। तो ये भी हाफ हो जाएगा, हाफ करना है तो 10/2% हाफ ईयरली। तो मेन चीज होता है इन क्वेश्चंस में यही देखना कि हमारे हाफ ईयर में दे रखा है कि पर एनम में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट भी करना होता है इनको। ओके, ये हो गया। उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, P1 + R/100 की पावर n। तो ये सेकंड पार्ट है इसलिए हम दोबारा से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 80,000 एंड 1 प्लस रेट कितना है 5 / 100 एंड टाइम कितना है 3 हाफ ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका 3। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20 टाइम्स। तो कितना हो गया आपका 80,000। 1 + 1/20 की पावर 3 80,000। एलसीएम लेंगे तो 20 + 1 की पावर 3 80,000। 21 / 20 की पावर 3 80,000 एंड 21। देखो 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स लिख देंगे। 21 / 20 पावर 3 है ना, तो 3 टाइम्स लिख देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, अगेन 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 2 से कर लेंगे 40 हो जाएगा, 2 से कर लेंगे 20 हो जाएगा एंड 2 से कर लेंगे 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचा आपका 10 इंटू में 21 इंटू 21 इंटू 21। अब 21 का क्यूब कितना होगा? ओके, ये हो जाएगा 9261 एंड एक जीरो है तो 92,610 रुपीज 92,610। एंड इससे पहले में कितना आया था 92,400 एंड इसमें आया है 92,610। तो दोनों के बीच में डिफरेंस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द डिफरेंस इन द अमाउंट। तो आपको डिफरेंस इन द अमाउंट फाइंड आउट करना है। Hence difference in amount, therefore difference DIFFERENC difference in amount AMOUNT is equals to रुपीज 92,610 में से आप माइनस कर दोगे, कितना आया था आपके पास पहले 92,400 एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया ₹210। ये आपका आया है डिफरेंस। तो देखिए ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पहले आपको निकालना था एनुअली, तो एनुअली के लिए 1.5 ईयर दे रखा था तो रेट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 1 ईयर का निकाला अमाउंट के बाद, फिर हाफ ईयर का निकाला एंड उसको टोटल ऐड कर दिया। लेकिन जब आप हाफ ईयरली निकालोगे तो 1.5 ईयर में 3 हाफ ईयर्स, रेट आपका 10% पर एनम दे रखा था तो उसको भी हाफ ईयर कन्वर्ट कर लिया एंड अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया कि दोनों में कितना डिफरेंस होगा हाफ ईयरली में एंड कंपाउंडेड एनुअली में। ओके, थैंक यू।